नगमाना साहब, जिस तरह से ये दो जो खबरें थी वो हमने आपके सामने रखी। एक पहली तो गुरपतवंत सिंह का जो बयान था, आप समझती हैं कि जो सिख रहनुमा है ख़ास तौर पर अब पाकिस्तान के हक़ में बोल रहे हैं, आगे आ रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान की सफारती महाज पर एक और कामयाबी देखती हैं कि पाकिस्तान के जो रिलेशन है सिख बरादरी के साथ वो इतने बेहतर थे कि वो आज पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं? देखिए, इसकी बड़ी तारीख है और इसको इस तरह एकदम से लीप फ्रॉग करके हमें नहीं देखना चाहिए। इसको बहुत सब्र और तहम्मुल से देखना चाहिए, क्योंकि देखिए खालिस्तान की मूवमेंट तो खैर अब बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे हम बिलीव करते हैं। तो उसी के तहत हम कश्मीरी मुसलमानों की भी हिमायत करते हैं और फ़लस्तीन की भी हिमायत करते हैं, और जितने ऑक्यूपाइड एरियाज़ हैं या जो लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं उनकी हम पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते हैं। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान में आज सिर्फ दो कम्युनिटीज़ नहीं हैं जो हिंदुस्तान से तंग आई हुई हैं। इस वक्त हिंदुस्तान की 38 प्रोविंसेस ऐसी हैं जिनमें किसी ना किसी तरह की बेचैनी है और सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, कहीं कम और कहीं ज़्यादा। और दूसरा, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो थर्ड टर्म आई है नरेंद्र मोदी साहब की, ये समझ रहे थे कि इस दफ़ा तो उन्होंने नारा ही लगाया था इस बार 400 पार, लेकिन इस बार उन्हें जितने वोट मिले और जितनी उनकी पॉपुलैरिटी पहले दो इलेक्शंस में थी उससे बहुत ज़्यादा कम उन्हें वोट मिले। और आगे अब कुछ स्टेट इलेक्शंस भी आने वाले हैं, और दूसरा इंटरनेशनल फ्रंट पे भी उन पे प्रेशर है, और इसीलिए उन्होंने ऐसा वक्त चुना ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद थे। इन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम, आपको याद होगा, उस वक्त किया था जब क्लिंटन साहब इंडिया में मौजूद थे जी, 2000। तो बेसिकली तो ये चाह रहे थे जी, और उस पर क्लिंटन साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है कि अगर मैं इस वक्त हिंदुस्तान में ना होता तो शायद इतने ज़्यादा सिखों का खून ना बहता। और नगमाना साहब, उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, बिल क्लिंटन की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने भी बताया था कि ये जी 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 प्लीज कैरी ऑन। मैं कहना ये चाह रही थी कि इस दफ़ा भी उन्होंने ऐसा वक्त चुना जब तमाम नज़रें जो थी वो वाइस प्रेसिडेंट के इंडियन विजिट पे थी फॉर वेरियस रीजंस, चाहे वो अमेरिका चाइना के कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो ये ट्रम्प साहब की टैरिफ के कॉन्टेक्स्ट में हो, लेकिन नज़रें इस वक्त उस विजिट पे थी। और मकसद इस वक्त ये इंडिया का कराने का था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़े हो के अमेरिकन नायब सदर ये कह दे कि जी ये बहुत जुल्म है और हम इंडिया के साथ हैं और इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। लेकिन ये बहुत गौर से समझने की बात है कि उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा हम टेररिज्म के मामले में हिंदुस्तान के साथ हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह वो नहीं किया जो जिसकी इंडिया को उम्मीद थी कि वो एकदम से नी जर्क रिएक्शन दिखाते और पाकिस्तान पे ब्लेम डाल देते। और बहुत ज़रूरी है कि ट्रम्प साहब का कल का बयान भी बहुत गौर से पढ़ा जाए और समझा जाए, क्योंकि उन्होंने इस बात को एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़ोर दे के कह दिया है कि जो मसाइल हैं पाकिस्तान और इंडिया के वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर के ऊपर है। तो उसकी जो डिस्प्यूटेड नेचर है वो भी देखिए एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज हुई है, और इस बात का विदिन द वर्ड्स विदिन द लाइंस आप देखें कि इसमें ज़रूरत अब ये है कि इस मसले के हल की तरफ जाया जाए, मीडिएशन की तरफ जाया जाए। लड़ाई अगर वो करेंगे तो उन्हें पता है कि हमारी फौज भी और हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये वो कि हम आसानी उनका मुकाबला कर सकते हैं।